नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जिहादियों, आतंकियों और भूमाफियाओं पर यह बुलडोजर चल रहा है, ये मोदी और शाह का बुलडोजर चल रहा है कश्मीर में, उसे देखकर वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के होश उड़ गए हैं। और शर्म की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अब इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेलने पर उतारू हो गए हैं। जी सोचिए कितने शर्म की बात है। ये लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक तरफ ये जो राहुल गांधी हैं और उनके गैंग के जो लोग हैं जिनमें ये उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों, उन्हीं जिहादियों को बुलडोजर के एक्शन से बचाने के लिए धर्म का रोना शुरू कर देते हैं, रोना धोना बिल्कुल शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग चुनी हुई सरकार से पूछे बिना बुलडोजर चलाकर उनकी सरकार को बदनाम और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश रची जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। अब उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये जो राजभवन में जो ऑफिसर हैं, जो एलजी ने अपनी मर्जी से लगाया हुआ है, वो चुनी हुई सरकार की परवाह नहीं करते, उनसे पूछते नहीं और बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका यह कहना है उमर अब्दुल्ला का कि इसका मतलब यह है कि ये जो एलजी है या केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अमित शाह की जो सरकार है, वो चुनी हुई उमर अब्दुल्ला की सरकार को बदनाम और जलील करने की कोशिश कर रही है, साजिश रच रही है। सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला को यह मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है? क्या उनको यह मालूम नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एलजी के पास है इस वक्त? भाई, जम्मू कश्मीर अभी पूर्ण राज्य नहीं है, उनको मालूम नहीं है क्या? या जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनाव में वो गए थे विधानसभा के चुनाव में, तो क्या ये मालूम नहीं था कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके पास ये कानून व्यवस्था उनके पास नहीं रहेगा? आज भी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, पूरी सरकार, वो एलजी के अंडर में आती है, एलजी के नाम पे ही सरकार चलती है। तो क्या उनको ये मालूम नहीं था? तो फिर वो ये कैसे कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है? भाई, जहां जरूरत है वहां आपसे पूछा जाता है। कानून व्यवस्था की अगर कोई बात है, अगर भू माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तो आपको बताने का क्या मतलब है? आप तो अलर्ट कर दीजिएगा। अगर किसी आतंकवादी के खिलाफ एक्शन लेना है और अगर उमर अब्दुल्ला को बता दिया, तो आप सोचिए कि क्या होगा। वो आतंकी तो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि ये लोग जो हैं, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, ये तो ओवरग्राउंड फेस बन गए हैं। इनको कहते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर। ये जो अंडरग्राउंड जो आतंकी हैं, उनके ये ओवरग्राउंड फेस बन गए। उमर अब्दुल्ला की ये हकीकत है। तो ऐसे में कैसे एलजी आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपको हर बात बताएंगे? ये तो उमर अब्दुल्ला को खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो छवि बनी है वो बिल्कुल आतंकियों के समर्थक की छवि बनी हुई है। ये सॉफ्ट टेररिज्म और सॉफ्ट सेपरेटिज्म, उमर अब्दुल्ला यही काम तो करते हैं। और क्या करते हैं? हमेशा आतंकियों का पक्ष लेना, उनको डिफेंड करना। और अब ये जो भू माफिया है, जिसने कश्मीर में अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ भी जब एक्शन होता है, तो अब ये धर्म का रोना रोना शुरू कर देते हैं, मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। सोचिए, जो सेकुलरिज्म की बातें करता है, संविधान को बचाने की बातें करता है, वो खुल करके मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। इससे बड़ा कम्युनलिज्म और इससे बड़ी सांप्रदायिकता और क्या हो सकती है? अब देखिए, उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि भाई, कश्मीर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उससे सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, अगर मुसलमान आतंकी होंगे, अगर मुसलमान भू माफिया होंगे, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? क्या इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा कि वो मुसलमान है? असल में अभी हुआ क्या है कि गुलाम कादिर नाम के एक व्यक्ति के घर को गुरुवार को जो जम्मू विकास प्राधिकरण है, उसके ऑफिसर्स की टीम ने गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, क्योंकि अतिक्रमण का मामला था। भाई, जमीन अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ना, तो उसमें क्या रोना रोना है? लेकिन इनका यह कहना है कि अगर भू माफिया है और मुसलमान है तो बुलडोजर मत चलाओ। यही तो अपीजमेंट है। मतलब भारत कोई मुस्लिम देश है क्या? और किसी मुस्लिम देश में भी अगर कोई मुस्लिम अतिक्रमण करता है, जमीन हथियाता है, आतंक में संलिप्त होता है, तो क्या एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ? अजीबोगरीब बात करते हैं। ये मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है।
हालांकि इसमें एक और नया एंगल है। वहां जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो घर गिराए जाने का जो आदेश है वो एलजी प्रशासन ने नहीं दिया था, बल्कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार ने दिया था। अब ये आरोप है। अब ये भी हो सकता है कि जैसा बीजेपी कह रही है, उमर अब्दुल्ला ने पहले बुलडोजर चलवा दिया उनके ऊपर और अब वो लीपा पोती करने के लिए मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, या ये मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। उनको तो मौका चाहिए ना ये मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें यह कहा जाता है कि भाई राज्य सरकार के काम में केंद्र की कोई दाखिल अंदाजी नहीं होगी, लेकिन यह सीधा सीधा दखल है। ना हमसे ना संबंधित मंत्री से कोई बातचीत की गई, ना कोई जानकारी दी गई। हमें जलील करने के लिए यह सब किया जा रहा है और उनको इससे बचना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है कि आपने बुलडोजर चलवाया या नहीं चलवाया, अगर केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि एलजी अगर उन्होंने ही चलवाया, अतिक्रमण का मामला था ना भाई, तो चला बुलडोजर उस पर। तो अब आप ये क्या रोना रो रहे हैं? आपको याद होगा ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था और उसका जो सुसाइड बॉम्बर था डॉक्टर उमर, वो भी कश्मीर का ही रहने वाला था। तो जब उसके घर को विस्फोटक से उड़ाया गया तब भी उमर अब्दुल्ला को तकलीफ हो गई, तब भी उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हुआ है। भाई अपराध तो डॉक्टर उमर ने किया है, उसके परिवार को क्यों परेशान करना है? ऐसा है कि डॉक्टर उमर ने जिन लोगों की जान ली उनका परिवार कितना परेशान है आपको मालूम है अब्दुल्ला साहब। तो आगे जो भी आतंकी बनने की सोच रहे हैं या जो भी आतंकी है, उनको यह सबक तो मिलना चाहिए कि अगर वो दूसरों की जान लेंगे तो उनके परिवार के लिए भी बड़ी मुश्किल की स्थिति होगी, वो बच के नहीं निकल सकते। तो ये तो बड़ा जरूरी था ये कदम लेना। लेकिन वहां भी उन्होंने डॉक्टर उमर जो सुसाइड बॉम्बर बना लाल किले के पास I-20 गाड़ी में, उसने अपने आप को विस्फोटकों के साथ उड़ा लिया। उसके घर को जो ढहा गया क्या, विस्फोटक से उड़ा दिया गया, ये बिल्कुल सही कार्रवाई थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला को उससे भी परेशानी थी और हद तो कर दी महबूबा मुफ्ती ने। वो तो अलग ही लेवल पे आतंकियों को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने शरीर में ये विस्फोटक लगा के अपने आप को उड़ा लेता है तो सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे महबूबा जी, उसने अपने आप को विस्फोटक से इसलिए उड़ा लिया क्योंकि उसका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था, वो जिहादी बन चुका था। और आप लोग जिस तरह की बात करती हैं ना, हमेशा जो आप रोना रोती रहती हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ही ऐसे लोग जिहादी बन रहे हैं। वो भी एक वजह है, वही तो एक वजह नहीं है। क्योंकि वजह तो सबको मालूम है क्या है, ये धर्म का ये जो अफीम पिलाया जा रहा है उनको, और ये जिनको बताया जा रहा है कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि अपनी जान दे दो। उसका वीडियो आपने देखा होगा कैसे उसने जस्टिफाई किया था कि इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई किया गया है। तो ये तो महबूबा और उनका जो गैंग है, ये उमर अब्दुल्ला का गैंग है, ये एक लेवल पे उनको बचाने का काम करते हैं और दूसरे ये जो जैश ए मोहम्मद जैसे जो पाकिस्तान के ये जो आतंकी संगठन है, ये सब इनको ब्रेन वॉश करते हैं। आपको मालूम होगा पूरा जो टेरर मॉड्यूल था जिसने ये ब्लास्ट करवाया लाल किले के पास, वो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जिसमें ये कश्मीर का एक मौलवी इरफान वो शामिल था उसमें। अच्छा देखिए, ये जो अभी जम्मू में ये जो घर गिराया गया, अतिक्रमण का जो मामला था, अब उस पर महबूबा मुफ्ती के बोल क्या है वो भी देखिए। वो कह रही हैं कि जो एंटी बुलडोजर बिल को खारिज किया गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वो इसी का नतीजा है कि ये इसके घर को गिरा दिया गया। मतलब कोई अतिक्रमण कर ले और उसके घर को गिरा दिया जाए तो उसको भी आप एंटी बुलडोजर बिल से आप जोड़ देंगे। ये कितना खतरनाक बिल था कि वहां लीज पे जिसको जमीन दी गई है, अगर वो लीज एक्सपायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। ये ऐसा प्रावधान चाहती थी महबूबा, लेकिन केंद्र सरकार वो जो आर्टिकल 370 जब हटा वहां से, उसके बाद इसको खत्म कर दिया इस व्यवस्था को। अब अगर किसी का लीज खत्म हो जाता है तो फिर से उसका ऑक्शन होगा, उसकी नीलामी होगी और उसके बाद जिसकी नीलामी ज्यादा होगी उसको जमीन मिलेगी। लेकिन महबूबा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि औने पौने दाम पे ये लीज फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने अपने लोगों को दे रखा है मनमाने तरीके से, और उनमें से ज्यादातर आतंकी हैं। तो उनको बचाने के लिए ये चाहती थी कि ये जो बिल वो लेकर के आ रही हैं, इन सबों को रोकने के लिए कश्मीर की विधानसभा में वो पास हो जाए, लेकिन वो पास नहीं हो सका। अब वो उनको इसकी परेशानी है और उनको एक मौका मिल गया है उमर अब्दुल्ला को ये कहने के लिए कि आपने वो एंटी बुलडोजर बिल पास करवा दिया होता तो आज ये बुलडोजर नहीं चलता। अरे महबूबा मुफ्ती, आपसे ज्यादा दिमाग नरेंद्र मोदी के पास है और अमित शाह के पास है। ऐसी हरकत करके आपको लगता है कि आप कश्मीर में बुलडोजर चलने से आप रोक दोगे? ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो देखिए, जो बुलडोजर का जो खौफ है ना, वो पूरे कश्मीर के आतंकियों में एक तो छा गया है। वो सब भागे फिर रहे हैं। वो उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको छोड़ने वाले नहीं है।
ये जिस तरह से डॉक्टर उमर, ये जो सुसाइड बॉम्बर था, उसके घर को उड़ाया गया, और ये जो भी उसने अतिक्रमण किया था उसके घर को गिराया गया। अब ठीक है, ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या सही है गलत है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह का रंग उमर अब्दुल्ला ने दिया, मुस्लिम कार्ड प्ले किया, कहा कि भाई एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, यह सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। एक मुख्यमंत्री को यह बात कहना, अरे आप मेरिट पे बात करते हो तो बात समझ में आती है। आप कह सकते थे कि भाई वो अतिक्रमण का जमीन नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए, यहां तक बात ठीक है, लेकिन यह कह देना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यह मुस्लिम कार्ड खेलना और बाकी समय सेकुलरिज्म का रोना रोना, तो ये तो बातें दोनों आपस में मैच नहीं करती हैं। तो ये जो आतंकी हैं, जिहादी हैं, भूमाफिया हैं, एक तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि बुलडोजर अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और जो उनके बचाने वाले जो लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अभी तक उन्होंने जो अपने मन का किया, कश्मीर को लूटा, वहां की जमीन को लूटा, वहां की जो भी संपत्ति थी उसको लूटा, वहां के लोगों को बेवकूफ बनाया, अब उनका भी पोल खोल बिल्कुल होगा, और वो इन आतंकियों को, जिहादियों को नहीं बता पाएंगे। ये मोदी और शाह का बुलडोजर रुकेगा नहीं, चाहे वो कितना भी मुस्लिम कार्ड खेल लें, चाहे वो कितना भी इन आतंकियों को समर्थन दे दें, अब ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आप देखिए, ये उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। तो कह रहे हैं कि भाई हमें कब मिलेगा, आपने कहा था हमें दे दो, हमें दे दो। भाई ऐसा उमर अब्दुल्ला की भीख मांगने से तो पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कह दिया है कि जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, उचित वक्त आएगा, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ये तो संसद के पटल पे कहा गया है ये बात, तो फिर आपको क्यों परेशानी? आपको ऐसी कौन सी चीज है? वो बहाने भी बनाते हैं कि हम अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है भाई जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पे आप कर देंगे? आपको सिर्फ चिंता है कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में आ जाए, ताकि इन आतंकियों के ऊपर ये जो अंकुश लगाया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उसको आप ढीला कर सकें, आतंकियों को आप सुरक्षा बलों और पुलिस के खौफ से बचा सकें। आपकी यह मंशा है, और सिर्फ इसीलिए आप बार बार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, वरना विकास का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस पूर्ण राज्य के दर्जे की वजह से रुका हुआ है। ये तो उमर अब्दुल्ला को समझ में आनी चाहिए बात। तो उमर अब्दुल्ला चाहे कोई भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ना तो ये बुलडोजर कश्मीर में रुकने वाला है और ना ही उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है। उमर अब्दुल्ला को भाई ये मुस्लिम कार्ड तो खेलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, और चूंकि वो राहुल गैंग के मेंबर हैं, राहुल गैंग के वो बड़े ही खास मेंबर हैं, खानदानी संबंध है उनके, फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के हथकंडों से वो नरेंद्र मोदी को डरा नहीं सकते। और ये मुस्लिम कार्ड खेल करके वो जो संविधान को बचाने का वो जो दावा करते थे ना, वो तो दावा वैसे भी खोखला था, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को ये मुस्लिम कार्ड खेलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।